हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। श्री राम शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हे दुख करणी, हे दुख हरणी, हे दुख करणी, हे दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। मंदार माला कुंतार कायै, कपाल माला किसे करायै। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव देवता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण
लाल की। तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे। चलिए हाथ में चक्षु ले लें। हाथ में और चक्षु ले लीजिए। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नाकं महिमानः सचञ्चेत पूर्वे साध्यासन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण यथास्थान बैठ जाइए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गणेशाय नमः। हरि हम हनुमते नमः। हरि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमः। भीष्टदोहम् तीर्थाटने
शिववीरञ्चि नूतं शरण्यं प्रीत्यार्थीहं प्रणते पाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् महामाये त्वं जगन्माता महामाये त्वं जगत्पिता महामाये त्वं जगद्धात्री महामायै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ते श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। आइए हनुमन्त विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरियो सुनियो पवन कुमार। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बाद नारायण चरण करहु मोहि जगधन्य सिया राम करहु मोहि जगधन्य राधेश्याम करहु मोहि जगधन्य सिया राम राधेश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नारायण नारायण नारायण। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानुनंदनी किशोरी श्री राधे रानी जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य
दादा श्री के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समस्त विप्रजनों के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समस्त भगवत श्रोता वृंद के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित समस्त भगवत श्रोता वृंद को, समस्त यजमान परिवार को इस व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। आज बहुत सुंदर स्वर्गीय श्री मनहरण सिंह ध्रुव एवं स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह ध्रुव जी की पावन स्मृति में बहुत सुंदर श्री मनहरण श्री ध्रुव जी की सुपुत्र अंशु श्री ध्रुव के द्वारा पितृमोक्षार्थ पतित पावनी यह भगवत रूपी गंगा आज पुनः आपके यह निज ग्राम जूनापारा में द्वितीय बार प्रवाहित होने जा रही है। और यह कथा की मुख्य आयोजक एवं यह कथा के मुख्य आयोजक के साथ में जितने भी हमारे युवा भाई बंधु जिन्होंने बहुत सुंदर सहयोग करके इतने सुंदर यह कथा को सुंदर डेकोरेशन से सजाया। और ये ही नहीं, इससे पूर्व भी जो कथा हुई थी उस कथा में भी हमारे युवा भाई बंधु ही बहुत सुंदर सहयोग किए थे। और ये द्वितीय बार है, इसीलिए यह कथा का पूर्ण लाभ तो हमारे युवा भाई बंधु को ही पहले मिलने वाले हैं। बहुत सुंदर यह पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनका हम सभी सुंदर आश्रय ले रहे हैं। देखिए, ये जो भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण भक्ति को देने वाले, ज्ञान वैराग्य को देने वाले हैं। ये कथा सप्तम दिवस की होती है, 7 दिवस की होती है। और ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर इसी 7 दिन में आता है और इन्हीं 7 दिन में ये चला जाता है। हमारे जीवन में कितने दिवस है? केवल 7 ही दिन है। और ये 7 दिवस ही गोल आकार में ये घूम रहा है, जैसे पंखा भी घूम रहा है ना। आप घूमते हुए पंखा को देखोगे तो इनका जो आदि है और अंत है हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कहाँ से घूमना प्रारंभ किया है और कहाँ जाकर के बंद होगा। कोई पता लगा सकता है क्या? कोई नहीं लगा सकता। ठीक उसी प्रकार ये सप्तम दिवस, ये 7 दिवस है।
ये जो 7 दिवस हमको मिला है ना, ये 7 दिवस भी कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ जाकर के अंत होगा, किसी को पता नहीं है। तो पता कैसे लगाएं? तो हमारा बस इतना ही पता है, जन्म लिए हैं, ये हमारा आरंभ हो गया, और जिस दिन शरीर शांत होगा ये अंत हो गया। तो शरीर उदय कहाँ से होता है? जन्म से उदय होता है, और जब मरण अवस्था में हो जाती हैं तो अंत आ जाता है, अंतिम समय आ जाता है। तो ये जन्म और मृत्यु के जो बीच का समय है, इसको कहते हैं दिन दिवस। और जन्म और मृत्यु के बीच का ही ये जो दिवस है ना, यही 7 है। 7 दिवस में आए हैं ना, 7 दिन में किसी एक दिन में यहाँ आए हैं और किसी एक दिन में यहाँ से चले जाना है। तो जब शरीर जन्म लेता है तो वह मानव बनता है। शरीर संसार में आता है तो क्या बनता है? वो मनुष्य बनता है। और जब शरीर शांत हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? पितृदेवो, अर्थात वह देव बन जाता है। शरीर जन्म लेता है तो क्या बनता है? वो मनुष्य बनता है। और शरीर जब छूट जाता है, जब ये परमात्मा के पास चला जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं महाराज? पितृदेवता, अर्थात ये देव की शरण ले लेते हैं, देवता बन जाते हैं। तो देखो, यह शरीर को भी देवता बनने के लिए महाराज क्या क्या चुकाना पड़ता है। तो कहते हैं कि महाराज जब शरीर शांत होता है, जब यह शरीर पंचाग्नि में अर्थात अग्नि स्नान करता है, और अग्नि स्नान करके जब ये गोविंद के पास जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अरे तो पता है महाराज कि अभी तो ये मन चंचल है ना, ये मन तो गोविंद में लगने वाला तो है नहीं, लेकिन बस कुछ क्षण आप ध्यान लगाइएगा, अभी ये मन गोविंद में लग जाएगा। यदि अभी निद्रा देवी आ रही होगी या भूख लग रहा होगा, तो ये दोनों को पहले त्यागना पड़ेगा। ये दोनों को आप त्यागोगे तभी ये कथा समझ में आएंगे। और शास्त्रों के अनुसार अभी हम वेद पुराण को नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये जो कथा है, ये कथा प्रारंभ कल से होगी। आज केवल हम श्री गणेश कर रहे हैं। श्री गणेश का अर्थ है पुराण को आज प्रारंभ कर रहे हैं, कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। यह व्यासपीठ की मर्यादा है, इसीलिए मर्यादा से चल रहे हैं। तो आज श्री गणेश कर रहे हैं, अर्थात इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो महाराज ये कथा आज से बहुत सुंदर 7 दिवस तक की हमको मिला है। पूरे ग्राम वासियों को ये कथा मिले हुए हैं, और ये कथा में निमित्त, यह कथा में निमित्त केवल एक को बनाए हैं, अर्थात आयोजक परिवार को निमित्त बनाए हैं, और हम सभी श्रोता बन करके कथा का लाभ ले रहे हैं। तो आशा करते हैं इस अवसर को व्यर्थ ना गंवाना, क्योंकि महाराज 4 दिन की जिंदगानी फिर अंधेरी रात है। 4 दिवस की ही है, इसीलिए इसको व्यर्थ ना गंवा करके सुलभ बनाना है। हमें क्या करना है? सुलभ बनाना है, नाम संकीर्तन करना है, भजन करना है, और साथ ही साथ ये कथा रूपी गंगा को पान करना है। तो महाराज यह संसार में 2 गंगाएं हैं। संसार में कितने गंगा है महाराज? 2 गंगा है। देखिए, नींद भगाने का हम आप सभी को दवाई बता रहे हैं। नींद भगाना है, आप सभी को भगाना है ना। तो जब हम आपसे प्रश्न करेंगे
आप बहुत सुंदर ऊंचे स्वर में बताइएगा, जैसे आप बताएंगे नींद भग जाएगा। तो महाराज बताइए संसार में कितने गंगा है? आवाज नहीं आ रहा है। 2 गंगा है, ऐसी आवाज लगाइएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आनंद नहीं आ रहा है। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की। इसमें आनंद आया। ऐसा लग रहा है कि महाराज मंच पूरा भरा हुआ है। तो देखिए संसार में गंगा कितने हैं? 2 गंगा है महाराज। एक गंगा कौन सी है? एक गंगा है भागीरथी गंगा। एक गंगा कौन से है? भागीरथी गंगा। कहाँ प्रवाहित हो रही है वह गंगा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में बह रहे हैं। अब हमको वह गंगा में स्नान करना है। मन हो रहा है कि भागीरथी गंगा में जाकर के डुबकी लगा लें। तो महाराज अब देखो, उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ेगा। हमको वहां तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के एक दिन स्नान करेंगे। कितने दिन? केवल एक दिन स्नान कर पाएंगे। बारिश का मौसम है, एक से ज्यादा दिन स्नान करोगे सर्दी पकड़ लेगा। तो कितने दिन स्नान कर पाएंगे? सिर्फ एक ही दिन। उसमें भी बहुत समय लगेगा, उतने दूर जाएंगे। बहुत बाढ़ आया हुआ है, ज्यादा गहरे जाएंगे तो डूब जाएंगे। एक वो गंगा है महाराज, जिसको दर्शन करने के लिए या जिसका लाभ पाने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा, तब एक दिन ही लाभ मिलेगा हमें। और एक गंगा ऐसी है जो बहुत सुंदर भगवान नारायण के मुखार बिंद से प्रवाहित हो रही है। और ये भागवत महापुराण रूपी जो गंगा है ना, जो भगवान के मुख से प्रवाहित हुए हैं, ये गंगा देखो आज आपको स्नान कराने के लिए आपके गांव में ही आ गए हैं। ये चलते फिरती गंगा है। भागवत महापुराण कैसे गंगा है हमारा? चलते फिरते, जहां भी बुला लो ये भागवत महापुराण वहीं आ जाएंगे और आकर के सुंदर आपको स्नान करा देंगे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं महाराज, अभी तो पूरे साप्ताहिक आपको स्नान कराएंगे। तो देखिए दोनों गंगा में सबसे बड़े गंगा कौन हो गए हैं? दोनों में सबसे बड़े कौन है बताइए, तुलना कीजिए। एक गंगा चरण से निकलती है। कहां से प्रवाहित हुई है? चरण से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। एक चरण से निकली है भागीरथी गंगा और एक मुखार बिंद से निकले हैं भगवत रूपी गंगा। तो विचार कीजिए, चरण में और मुख में दोनों को मिलाओ तो सबसे बड़ा कौन हो जाए? मुख रूपी गंगा जो मुख से प्रवाहित हुए हैं वो सबसे बड़े हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? तो अभी हम लोग कौन सी गंगा की शरण में बैठे हुए हैं? भगवत रूपी गंगा। तो महाराज ये भगवत रूपी गंगा मुख से प्रवाहित हुई हैं। भागीरथी गंगा तो सिर्फ पापियों को तारेगी। किसको तारेंगे? पापियों को तारेंगे। लेकिन भगवत रूपी गंगा उन पापियों को तारेंगे नहीं, अपितु तार करके उनको यह संसार से उबार देंगी। इनका नाम है भागवत महापुराण। तो महाराज हमको तरना नहीं है, हमको महाराज देखो, जो पापी व्यक्ति होते हैं वह एक दिन नहाएंगे, एक दिन शरीर पवित्र होगा, दूसरे दिन फिर पाप में लग जाएंगे। कहा है ना, मल मल धोया शरीर का, मिटा न मन का मैल, लाख नहाओ गंगा गोमती, फिर भी रहो बैल का बैल। तो महाराज हमको क्या होना है? पवित्र होना है। भगवान नारायण के चरण में जा करके बैठना है, भक्ति करना है, सत्संग करना है और आनंद लेना है। आनंद लेना है सभी को। आनंद चाहिए। आनंद कहाँ मिलेगा? सत्संग में ही आनंद मिलेगा। क्योंकि महाराज ये संसार
मस्ती का केंद्र है। हम लोग संसार में जाकर के मस्ती करते हैं परंतु आनंद नहीं पाते। वह आनंद हमें यह सत्संग से अब मिलेगा। नारायण बहुत सुंदर। ये भगवत रूपी गंगा, यह श्रीमद् भागवत महापुराण नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि की उपस्थिति में श्री सुत जी महाराज बहुत सुंदर यह कथा को श्रवण करा रहे हैं। सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भागवत महापुराण कहाँ होते हैं, किस स्थान पर होते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारे पुराण में यह भाव आता है कि जिस स्थान पर ये भागवत महापुराण होते हैं वह स्थान साधारण नहीं होता। वह क्या बन जाता है तो कहते हैं वह स्थान नैमिषारण्य बन जाता है। वो स्थान क्या बन गया महाराज? नैमिषारण्य बन गया। तो अभी हम सभी कहाँ बैठे हुए हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि में बैठे हुए हैं, जूना पारा में नहीं। ये जूना पारा अब नया बन करके नैमिषारण्य बन गया। तो अब कहाँ बैठे हैं हम सभी? नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो महाराज बहुत सुंदर इस नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके हम सभी सप्तम दिवस तक की कथा का आनंद लेंगे। तो ये भागवत महापुराण में क्या क्या छिपा हुआ है? भागवत महापुराण में भक्ति छिपी हुई है, भागवत महापुराण में ज्ञान छिपा हुआ है, भागवत महापुराण में वैराग्य छिपा हुआ है और भागवत महापुराण में यह भव सागर से उबरने का सुंदर सूत्र छिपा हुआ है। तो महाराज भागवत महापुराण में ज्ञान छिपा हुआ है, तो ज्ञान किसे कहते हैं? किसी को पता है ज्ञान किसे कहते हैं? सांसारिक जीवन में पढ़ाई तो बहुत करते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। यदि किसी से पूछ दिया जाए ज्ञान किसे कहते हैं तो कोई बता पाएगा? सभी तो पढ़ाई किए हो ना, डिग्री लेकर के, बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे हैं, तो बताइए ना ज्ञान किसे कहते हैं? तो महाराज ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो आज डिग्री लेकर के बैठे हैं ये ज्ञान नहीं है, ये हमारी प्रसिद्धि है, ये हमारे मेहनत का फल है, ये हमारी डिग्री है कि हम इतना डिग्री लिए हुए, इतना पढ़े हुए। तो ये ज्ञान नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ज्ञान उसे कहते हैं जो हमारे जीवन के दुर्गुणों का नाश कर दे और हमको संसार में जीने का साधन बताए। दोषः विवर्जितः यत्, दोषः विवर्जितः यत्, जो जीवन के दुर्गुणों का नाश कर देता है उसको ज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। जो आज पढ़ रहे हैं साइंस कॉमर्स, ये ज्ञान नहीं है महाराज। इससे जीवन के दुर्गुण का नाश नहीं होगा, इसमें दुर्गुण और पैदा होते हैं, दुर्गुण आते हैं ना। हाँ, आप पढ़ लीजिए ना जाकर के महाराज, इतिहास पढ़ लीजिए। आज इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास में हमको पढ़ाते हैं कि महाराज इन्होंने उसको मार दिया। बस जो बड़े बड़े शासक आए, शासन के लिए अपने भाई को ही मार दिया, अपने पिता को मार दिया, अपने बहन को मार दिया। यही पढ़ते हैं ना। सोशल साइंस में क्या है, सामाजिक विज्ञान में क्या है, यही तो है। जब आप पढ़ोगे ना पूर्व काल की बातों को तो सिर्फ यही आपको मिलेगा, सिर्फ आपको यही मिलेगा। लेकिन महाराज यदि आप साइंस पढ़ते हो, उसी साइंस के नाते एक बार उठा करके हमारे रामायण को, हमारे गीता को और हमारे भागवत को पढ़ करके देख लेना। इसमें जीने का साधन बताया है, इसमें जीने का साधन बताया है। अभी वर्तमान समय में
किसी विद्यार्थियों से पूछ लो, किसी से भी यदि आप पूछोगे कि महाराज यह संसार में प्रेम की निशानी क्या है, यदि किसी से आप पूछो कि प्रेम की निशानी क्या है तो क्या बताएंगे? बताइए, संसार में प्रेम की निशानी क्या है? पता है, सभी को याद है, लेकिन बता नहीं रहे। यदि लोग पूछेंगे प्रेम की निशानी क्या है तो हम और आप क्या बताएंगे? प्रेम की निशानी जो आगरा में श्वेत कलर का बना हुआ है ना महल, नाम नहीं लेंगे, समझ जाइए। घर में भी ला करके उनको सजाते हैं, अरे वहां गए थे तो लाए थे, हाँ कहते हैं ना। प्रेम की निशानी वो है, हम मानते हैं, जरा विचार कीजिए। हाँ मानते हैं कि अपनी वो प्रेमिका के लिए बनवाए थे, लेकिन बनाने वालों के वो हाथ काट दिए थे, उसमें खून लगा है, उसमें लोगों के खून लगा है, जिसको आज हम लोग देखने के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग आज प्रेम के प्रतीक बताते हैं, क्योंकि हम उस इतिहास को पढ़े हुए हैं। एक बार हमारे रामायण को उठा करके देखो, रामायण में बताएगा कि वास्तव में प्रेम की निशानी क्या है। जो आगरा में बना हुआ है वह तो अपने प्रेमिका के जाने के बाद याद में बनवाए, लेकिन रामायण उठा करके देखना, हमारे राम जी महाराज जब अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए गए तो महाराज इतने बड़े समुद्र बीच में आए, देखा कितना बड़ा समुद्र है जिसको महाराज हम पार भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दृढ़ संकल्प था कि अपने प्रेमिका को अर्थात अपने पत्नी को वापस लाएंगे, इसीलिए 7 समुद्र पार लगा दिया। वो है प्रेम की निशानी महाराज, जो आज भी रामेश्वरम में स्थापित है। तो ये अब हमको कहाँ मिलेगा, किसमें मिलेगा? ये जरा विचार कीजिए, किसमें मिलेगा? भागवत में मिलेगा, रामायण में मिलेगा। प्रेम की निशानी वो है जो राम बनाने वालों का सम्मान किया, बनाने वालों का पूजन किया, वो हमारे कल्चर में है, वो हमारे पुराण में है। तो यही जीने का साधन हमारे पुराण बताते हैं महाराज, वास्तव में यही ज्ञान है जो जीने का साधन बता दे, जो यह संसार में चलने का राह बता दे, वही ज्ञान है। और वो ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा? ज्ञान हमको सत्संग में मिलेगा, संतों के संग में मिलेगा, संसार में नहीं, अर्थात संतों के संग में मिलेगा, और सत्संग में ही हमको यह ज्ञान मिल सकता है। कथा समझ में आ रही है माताएं? कथा समझ में आ रही है? हाँ या ना बता दीजिए, आ रहे हैं ना? कथा समझ में आ रहे हैं तो एक बार बड़े भाव से दोनों हाथों को उठाइए, उठाकर बड़े भाव से राधे राधे कह दीजिए। एक बार और कोशिश कीजिए ना, एक बार और जोर लगाइए ना। कथा समझ में आ रही है? तो हमको संग किसका करना है, किसके साथ हमको बैठना है? हा? संतों के साथ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो हाँ कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। कागा से तोहे हंसी करेंगे, कागा से तोहे हंसी
करेंगे, काका से तुहे हंस करेंगे। मिट जाए हाँ मिट जाए और दाग रे, मिट जाए और दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद की बन गई, दुखी 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 बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जागे रे, हरि सुमिरन में जागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में जागे रे, हरि सुमिरन में जागे रे, तेरे अच्छे बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन की संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारायण, तो हमको संग किसका करना है? संतन के संग लागे, संतन के संग अर्थात सत्संग। तो कहा महाराज कि जो सत्संग में जाएगा उसको ही ज्ञान मिल पाएगा, और जिसके अंदर ज्ञान होगा ना, जिसके अंदर ज्ञान होगा महाराज, वह इस संसार में कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, उस ज्ञान का सम्मान होगा। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कौन है? वार्तालाप ना कीजिए। तो इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान है। वह कैसे? देखिए, एक बार किसी ने एक राहगीर से पूछा, कहा कि भैया ये बताओ, यह संसार में सबसे बड़ा कौन है? ज्ञानी बड़ा है या एक राजा बड़ा है? तो वह राहगीर ने कहा, भैया ज्ञानी से बड़ा तो राजा है। किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञानी में और राजा में कौन बड़े हैं? तो कहा कि ज्ञानी से बड़ा तो राजा ही हो सकता है। ऐसा हम भी मानते हैं कि राजा ही बड़ा हो सकता है, परंतु बहुत सुंदर किसी ने कहा महाराज कि नहीं, राजा बड़ा नहीं है,
तो कौन बड़ा? तो कहने लगे ज्ञानी बड़ा। ज्ञानी कैसे बड़ा है? तो कहने लगे विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वराज्ये पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा कि महाराज यदि आप विद्वान और राजा में तुलना करोगे ना तो राजा का पूजन सिर्फ उनके राज्य तक होगा, राजा का पूजन सिर्फ राज्य तक होगा। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान का पूजा हर स्थान पर होता है और जिसका सम्मान होता है संसार में वही सबसे बड़ा है। ये संसार में महाराज बड़ा कौन है? तो जिसका सम्मान है वही सबसे बड़ा है। तो सम्मान किसको मिलेगा? सम्मान किसको मिलेगा? सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो विद्वान होगा, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान होगा। बहुत सुंदर यह कथा ज्ञान के आधार पर ही बनाया गया है कि इसको सुनने मात्र से लोगों के अंदर यदि ज्ञान चला जाए, जिसके अंदर ज्ञान है महाराज उन्हीं का इस जीवन में कल्याण है, उन्हीं का सम्मान है। तो बहुत सुंदर महाराज ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो यह ज्ञान को हमें किस प्रकार से धारण करना है? यह ज्ञान को मानो एक घर का सदस्य बना लो और घर का सदस्य बना करके यह ज्ञान को अपनाना। महाराज यदि आप ज्ञान को अपना लेंगे ना, ये भागवत महापुराण कहती है कि जिसकी शरीर पर ज्ञान होता है यह ज्ञान ये शरीर को चमका देता है। आप जहां भी जाइए ना, यदि आपके अंदर ज्ञान है, आप किसी सभा में जाएंगे 100 लोग बैठे रहेंगे, 100 लोग 1000 लोगों के मध्य आप जाएंगे तो जितने बैठे लोग रहेंगे ना, आपको देख करके सभी खड़े होकर के आपका सम्मान करेंगे। ऐसा बनिए कि जहां हम जाएं, जिस स्थान पर हम जाएं, वहां बैठे लोग भी हमको सम्मान करें। इससे बड़ा और क्या चाहिए संसार में? तो इस संसार में सबसे बड़ा भैया ज्ञान को ही बताया गया है। अरे ये ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान हमको सत्संग में मिलेगा। सो आशा करते हैं कि आप सभी तो ज्ञान लीजिए और साथ यह ज्ञान अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दीजिए। जो हमारे युवा भाई बंधु है, युवा पीढ़ी है, ये ज्ञान हमारे युवा भाई बंधुओं के लिए है। तो अब यह ज्ञान की आवश्यकता किसको है? ज्ञान की आवश्यकता है युवाओं, क्योंकि वो भविष्य है। हमारे युवा भाई बंधु कौन है? भविष्य है। कल की वह दीपक है, आने वाले समय के वह दीपक है। इसीलिए जो आने वाले दीपक है वह सभी दीपकों को महाराज ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ज्ञान रूपी ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति अर्जन करना पड़ेगा। और जिसके शरीर पर ज्ञान रूपी यह दीपक जल गया, मानो महाराज यही प्रकाश यह संसार पर जाकर के उजाला बन करके प्रकाशित होगा। तो हमें धारण क्या करना है? ज्ञान को धारण करना है। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसीलिए ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि महाराज आज सिर्फ महात्मा की ही कथा होगी, ज्ञान तो आगे मिलेगा। कथा कल से प्रारंभ होगी। 7 दिवस की गिनती में आज का गिनती नहीं रहेगा। गिनती तो कल से प्रारंभ होगी ना, कल से एक दिन होगा। तो आज का क्या है? मानो आज का एक डेमो है, अर्थात उनकी महिमा बता रहे हैं, उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं कि हमारे भागवत ऐसा है और ये भागवत ग्रहण करेंगे तो फिर इसका फल हमको सप्तम दिवस में पूर्णतः मिलेगा। तो महाराज ये कथा बहुत सुंदर है। भगवान नारायण के 3 स्वरूप से लिया गया है। कथा कितने स्वरूप से लिया है? भगवान के 3 स्वरूप से। कौन कौन से स्वरूप? सत्य, चित, आनंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा में कितने अध्याय हैं?
335 अध्याय है। और महाराज कहा इस भागवत महापुराण में 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है। और इसी भागवत महापुराण से संपूर्ण ग्रंथ का भाव बनाया गया है, अर्थात सभी ग्रंथों का यह एक निचोड़ है। यह संसार में जब ये शरीर आता है, मनुष्य आता है, तो वो क्या लेकर के आता है? यहाँ कुछ लेकर के आता है क्या? हाँ? मनुष्य यहाँ आया है तो कुछ लेकर के आया है? नहीं ना, कुछ लेकर के जाएगा, कुछ लेकर के नहीं जाएगा। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। जब बच्चे का जन्म होता है, जब शरीर संसार में आता है, तो उनका हाथ कैसा होता है? बंद, मुट्ठी बंद रहता है। जब मनुष्य आते हैं मुट्ठी बंद होता है। ये मुट्ठी बंद कब होता है? जब यह मुट्ठी में कुछ रहता है। जब कुछ रहता है तभी ये मुट्ठी बंद होता है, अन्यथा ये बंद होने वाला नहीं। दो स्थान पर बंद होगा, एक तो जब इसमें कुछ आएगा तब, और दूसरा जब किसी को मुक्का लगाएंगे तब। तो दो स्थान पर बंद होता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का मुट्ठी बंद होता है। अब विचार कीजिए, वह बंद मुट्ठी में वो क्या लेकर के आया होगा, किस लिए आया होगा? कुछ लेकर के आया होगा या फिर किसी को मुक्का लगाने के लिए आया होगा। तो महाराज मनुष्य का जन्म होता है, मुट्ठी बंद रहता है अपनी मुट्ठी में। वह मनुष्य अपने भाग्य को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? अपने भाग्य को लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? सुनाई नहीं दे रहा? क्या लेकर के आता है? भाग्य लेकर के आता है। भाग्य दिखाई देता है किसी को? हम दर्शन करा रहे हैं, देखिएगा। जब मनुष्य आते हैं ना, ये रखी भाग्य की रेखा सभी के हाथ में भाग्य की रेखा है ना। ये जो लकीर दिख रहे हैं ना सभी को, ये भाग्य की रेखा है। तो ये भाग्य की रेखा को हम यहाँ आकर के चक्कू से काटे नहीं हैं क्या? इसको निशान नहीं बनाए हैं। तो इसको महाराज हम वहां से लेकर के आए हैं, भगवान के पास से लेकर के आए हैं। तो मनुष्य यहाँ आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? अपने भाग्य को लेकर के आते हैं, भाग्य की रेखा लेकर के आते हैं। और यहाँ से जब जाते हैं तो हाथ खुला खुला रहता है। अब देखो, आए हैं तो भाग्य लेकर के आ गए, अब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेकर के जाएंगे? माटी चुन चुन महल बनाया तो महल को लेकर के जाएंगे क्या? तो जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, पड़े रहे तेरे अंगले बंगले, खाली 12 पड़ी रही। क्या लेकर के जाते हैं? इतने बड़े बड़े जो आलीशान बिल्डिंग खड़ा करते हैं, कोई लेकर के जाता है क्या? चल मेरे साथ, कोई लेकर के जाता है? नहीं। तो क्या जाता है हमारे साथ? तो कहते हैं जैसे भाग्य लेकर के आए हैं, उसी प्रकार महाराज जो हम कर्म करते हैं, जो क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, यही हमारा कर्म है। तो हम महाराज जाते हैं तो सब कुछ यहाँ छोड़ करके सिर्फ बटोरे हुए कर्म को लेकर के यहाँ से हम जाते हैं। इसीलिए हाथ खुला रहता है। समझ में आ रहा है बात? आए हैं तो भाग्य लेकर के आए हैं और जाते हैं हाथ खुला करके, अपने कर्म को लेकर के जाते हैं। अब ना कहना कि क्या लेकर तू आया है, क्या लेकर तू जाएगा। यदि कोई पूछे आपसे क्या लेकर के आए हो, डंकी की चोट में बताना हम महाराज भगवान के पास से अपना भाग्य लेकर के आए हैं और यहाँ से अपने कर्म को साथ लेकर के जाएंगे। यदि किसी के पास सामर्थ्य होगा तो हमको रोक करके दिखाओ। जाएंगे तो अपने कर्म को ही लेकर के जाएंगे, कोई रोक पाएगा भला? नहीं। यदि किसी को कह दो ना, परिवार वालों को कह दो महाराज जाएंगे तो एक कोठी बंगला को लेकर के जाएंगे, तो घेराव हो जाएगा बंगला में। हम भी देखते हैं कैसे लेकर के जाते हैं।
यदि कह दो ना महाराज जी ले जाते हैं ना बंगला को, आधा हिस्सा ले जाते हैं, घेराव हो जाएगा, कोर्ट में चले जाओगे, पेशी हो जाएगा, फिर पेशी में लौटते रहोगे। तो उसमें क्या है, रोक टोक है, लोग रोकने के लिए आ जाएंगे। और एक बार कहकर तो देखो, अपने कर्म को लेकर के जाएंगे। यदि किसी के पास सामर्थ्य होगा तो आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ, आ जाओ हमको रोक करके दिखाओ। कोई रोक कर दिखाएगा? कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा महाराज। तो क्या लेकर के हम आए हैं यहाँ? हाँ बताओ ना, क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? कर्म लेकर के जाएंगे। तो महाराज हमारा कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहते हैं जहाँ बैठने से मन को शांति मिले, जहाँ बैठने से आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ इष्ट मित्रों के साथ में भजन करते हैं और जिस भजन में रस की अनुभूति होती है, वही हमारा कर्म है। जिस स्थान पर बैठने से भगवान का भजन होता है, जिस स्थान पर बैठने से यह जिह्वा से भगवान नारायण का उच्चारण होता है, जिस स्थान पर बैठने से हृदय में राम का नाम आता है, यही हमारा अपना कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? जहां भगवान राम का नाम आए, वही हमारा अपना कर्म है महाराज। तो हमारे साथ क्या जाएंगे? हमारा कर्म अर्थात हमारे द्वारा जाप किए गए भगवान राम का नाम, यही अंत समय में जाएगा। अंत समय में क्या जाने वाला है बताइए ना? अंत समय में क्या जाएगा? राम का नाम जाएगा, और जाता भी है। हाँ जाता है कि नहीं जाता? जाते हैं ना। जब शरीर रहता है तब भजन नहीं करते, अंत समय में फिर कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अर्थात अब यह शरीर मेरे राम के पास जा रहे हैं। अर्थात ये क्या कहते हैं कि अब ये शरीर अपना कर्म कर चुका, और कर्म करके अब देखो तो राम का नाम लेकर के सुंदर अब मेरे राम के पास जा रहे हैं। यही हमारा अपना कर्म है। तो इस संसार में हम किस लिए आए हैं? संसार में हम अपना कर्म करने के लिए आए हैं। भैया संसार में कर्म करने के लिए आए हैं ना, तो हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है सत्संग, हमारा कर्म है भजन, हमारा कर्म है भगवान का नाम। तो नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए कितना दिन मिला है हमें? 7 जन्मावधि तय 7 दिन। कितने दिन मिला है मेरा? 7 दिन मिला है। तो ये 7 दिन में हम कर्म करेंगे, और यही जो यहाँ बैठ करके कथा सुनेंगे ना, भजन करेंगे ना, यही हमारा कर्म होगा। और महाराज यही कर्म आगे चल करके उदय होगा, तब हमको फिर फल मिलेगा। कर्म करेंगे। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे बता दीजिए। क्योंकि भैया यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आनंद नहीं आएगा। इसीलिए यदि समझ नहीं आए तो बता दीजिएगा। हाँ समझ में नहीं आई तो बता देगा। अब इसमें भी समझाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना? तो महाराज बहुत सुंदर ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि को श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराते हुए कहे कि महाराज आगे कलयुग आने वाला है, आगे कलयुग आने वाला है। हम लोग अभी कौन से युग में जी रहे हैं बताइए तो? कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। जब सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने प्रश्न किया, कहा प्रभु आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के जो मनुष्य होंगे वह अल्प आयु के हो जाएंगे। कलयुग के मनुष्य कितने आयु के हो जाएंगे? अल्प आयु के, अर्थात आयु कम हो जाएगी। और कम आयु में हम क्या क्या करेंगे महाराज? आप कहते हो कि पूजन पाठ करो, भजन करो,
और कलयुग है भैया, गृहस्थी है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं। तो गृहस्थ जीवन में तो महाराज धन की भी आवश्यकता है, परिवार की पोषण करने के लिए, और महाराज अन्न की भी आवश्यकता है। और आयु कम मिला हुआ है, और अल्प आयु में क्या क्या करें? भजन करें कि परिवार को देखें, कि ज्ञान अर्जन करें, कि महाराज ज्ञान अर्जन करके नौकरी के लिए जाएं, क्या करें? भाग दौड़ है ना जीवन में। इसीलिए कहा कि यह अल्प समय में भी यदि सार्थक होना है, जीवन को सुलभ बनाना है, तो क्या? तो कहने लगे महाराज, अनंत शास्त्रम बहुधा च विद्या, अल्पंत काले बहुविघ्नता च। शास्त्र अनेक है, शास्त्रों के ज्ञान अनेक है, परंतु अल्पंत काले बहुविघ्नता च। हमारे जीवन में समय बहुत कम मिला हुआ है, और यह मिले हुए समय में विघ्न बहुत अनेक है। तो यह विघ्नों को दूर करने के लिए हमको क्या करना है? तो कहे हैं महाराज, यदि आप एक एक करके सभी शास्त्र को नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सीधे भागवत के शरण में चले जाइए, और भागवत की शरण में जाकर के 18,000 श्लोक वाली आप यह 7 दिवस की कथा को ही सुन लीजिएगा। यह कथा को सुनने मात्र से सभी पुराणों का फल हमको घर बैठे मिल जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने का फल सत्संग में आने से, यह कथा को सुनने से मिल जाता है। जो आज बड़े बड़े तीर्थ को जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वह सभी फल हमको यह कथा में बैठने से ही मिल जाएगा। एक साथ यदि आप सभी को सभी तीर्थों का, सभी नदियों का स्नान करना है, सभी तीर्थों का दर्शन करना है, और साक्षात मेरे बांके बिहारी का दर्शन करना है, यह 7 दिन का आप आश्रय लीजिएगा। सप्तम दिवस में आपको कन्हैया साक्षात दर्शन दे देंगे। ये सत्संग की महिमा है। सभी को बांके बिहारी को दर्शन करना है, दर्शन करेंगे ना, 7 दिवस में आपको अवश्य दर्शन देंगे। वो स्वयं आएंगे यहाँ दर्शन देने के लिए, ये गारंटी है। तो महाराज मेरे गोविंद कहाँ आकर के बैठते हैं? मेरे गोविंद स्वच्छ स्थान पर आकर के बैठते हैं, पवित्र स्थान पर आकर के बैठते हैं। इसीलिए गोविंद को इस शरीर में बैठाना है तो मन को पवित्र करना पड़ेगा, मन को माधव में लगाना पड़ेगा, तभी मेरे गोविंद ये शरीर पर आकर के बैठेंगे। तो ये मन पवित्र कब होगा? मन तो पवित्र कल से होगा। आज तो ये मन चंचल है ना, मुझे पता है। महाराज जैसे ही ये समय को देखते होंगे ना, जल्दी कथा विश्राम हो जाए तो जाकर के कुछ पान कर लेते, थके हुए हैं महाराज। तो ये मन चंचल है, कहां से कहां जाता है। तो आज तो मन पवित्र नहीं होगा, आज तो मन माधव में नहीं लगेगा, ये मन कल से माधव में लगेगा। भूख थोड़ी लग रहा है, नहीं ना? नींद थोड़ी आ रही है, नींद आ रही है, नहीं आ रही तो कैसे आनंद में झूल रही है, झपकियां ले रही है। नहीं आ रहे हैं तो नींद आ रहे हैं ना? बस कुछ देर और यह कथा को श्रवण कराएंगे कुछ क्षण के लिए। देखो कथा तो हम आपको सुंदर कर से श्रवण कराएंगे, लेकिन जो महात्मा की जो महिमा है, तो महाराज ये कथा कहाँ हो रही है? ये कथा हो रही है नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि में। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जब प्रश्न किए, श्री सुत जी महाराज कथा श्रवण कराया। कहा कि महाराज मेरे गोविंद के 3 स्वरूप है। कौन कौन से 3 स्वरूप? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल एक श्लोक में पूरे ब्रह्मांड को रचा है। दर्शन कीजिएगा, भागवत के केवल एक श्लोक, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। और एक श्लोक में देखो कैसे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह संसार में मेरे गोविंद के 3 स्वरूप है। कौन कौन से स्वरूप? तो इस श्लोक के पहला भाव आया सच्चिदानंद, अर्थात सत चित और आनंद। सत चित और आनंद। अब देखिए ये सत भगवान नारायण का पहला स्वरूप कैसे बनता है। मेरे गोविंद का पहला स्वरूप है सत्य का। कौन सा स्वरूप है महाराज? सत्य का। सत्य जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में सत्य ही रहेगा। सत्य कौन है? यह संसार में सत्य, यह संसार में सत्य केवल नाम है। संसार में सत्य क्या है? केवल नाम है। हम नाम को झूठा नहीं करते, नाम झूठा नहीं है। और नाम के बाद में महाराज ये संसार में सब झूठे हो गए, है ना? लेकिन नाम को कोई झूठा नहीं बता सकता। क्या राम के नाम को कोई झूठा कह सकता है? नहीं कह सकता। तो मेरे गोविंद सबसे पहले यह संसार में सत्य के रूप में आए, नाम के रूप में आए थे, सत्य के रूप में। और ये सत्य ये शरीर में किस स्थान पर बैठा है? तो कहते हैं यह सत्य मनुष्य की जिह्वा से प्रवाहित होता है। इसीलिए मेरे गोविंद सत्य स्वरूप में मनुष्य के जिह्वा पर आकर के बैठते हैं, वाणी पर आकर के बैठते हैं। गोविंद का पहला स्वरूप क्या है? सत्य का। दूसरा स्वरूप है चित्त का। चित्त अर्थात देखना। मेरे गोविंद पहले तो मुख में आकर के बैठ गए, और दूसरा स्वरूप में मेरे गोविंद कहाँ आकर के बैठते हैं? चित्त में आकर के बैठते हैं, नेत्र में आकर के बैठते हैं। पहला स्वरूप सत्य का है, दूसरा स्वरूप चित्त का है, और तीसरा स्वरूप किसका है? आनंद का है। तो आनंद हमें कहाँ मिलेगा? ये आनंद जब हम वही सत्य और चित्त को भजेंगे तभी हमको आनंद आएगा। अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे तभी हमको आनंद आएगा। तो इस प्रकार से ये सत्य चित्त और आनंद यह तीनों हमें इस सत्संग में मिलता है। कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। तो कहा कि यह 3 स्वरूप ही संसार को बनाता है। सत्य अर्थात भगवान ब्रह्मा। सत्य कौन है? भगवान ब्रह्मा है। चित्त अर्थात देखना, तो देख संसार को कौन रहे हैं? भगवान नारायण। पहला स्वरूप भगवान ब्रह्मा का है, दूसरा स्वरूप भगवान नारायण का है, और आनंद को देने वाले कौन है? आनंद को देने वाले हैं वही भगवान शिव, जो महाराज अपने डमरू को बजा करके ही पूरे संसार को नचा देते हैं। वह आनंद है। अब यही 3 से संसार बना है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, भगवान नारायण संसार को चलाते हैं, और भगवान शिव अंत में अपने में लय कर लेते हैं। तो ये 3 स्वरूप भगवान नारायण का पहला है सच्चिदानंद रूपाय। काम क्या है इनके? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और यही 3 स्वरूप विश्व को बनाते हैं, बना करके चलाते हैं, और चला करके अंत में लय कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान नारायण मनुष्य के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्या बात है, जयकारा नहीं आ रहे हैं, कम हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
महाराज बहुत सुंदर श्री सुत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि को कहा कि मेरे गोविंद के 3 स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी से फिर संसार बना है, इसी से फिर ये भागवत महापुराण बना है। संसार में तो हम लोग है और संसार में रह करके देखो यह साधन को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। विचार कीजिए, हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा जिसको सब कुछ मिला हुआ है संसार में। आनंद भी मिला है, कथा भी मिल रही है, सुंदर महाराज प्रसन्न रहने का साधन भी हमको मिला हुआ है। एक बार इस कथा को जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहा था, उस समय देवताओं ने विचार किया। देवताओं ने देखा कि देखो तो पृथ्वी में सुंदर कथा सुनाया जा रहा है। देवता लोग स्वर्ग की अमृत लेकर के यह कथा में आए। कौन आए? देवता लोग यहाँ आए और देवता लोग यहाँ आकर के कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, भैया ये कथा आप हमको सुना दो और इसके बदले में यह अमृत को ले लो। कथा के बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। तब सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को और सांसारिक ये भागवत रूपी अमृत को तौला है और तौल करके कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग तो स्वर्ग में रहने वाले हो, तुम लोग स्वर्ग में रहने वाले हो। अरे स्वर्ग में रहने वाले को तो स्वर्ग की अमृत मिल गई है, तो तुम स्वर्ग के रहने वाले धरती पर क्यों आए हो? भैया ऐसा होना चाहिए, धरती के लोग यदि स्वर्ग में जाए तब चलेगा। धरती के लोग स्वर्ग की कामना करते हैं कि हम स्वर्ग को जाएंगे, लेकिन जब भागवत महापुराण होता है तो महाराज वह स्वर्ग के लोग भी अपने स्वर्ग को त्याग करके कहाँ आ जाते हैं? हमारे धरती लोक में आते हैं। और क्या बन करके आते हैं? यह धरती लोक में आते हैं तो क्या बन करके आते हैं? हमारे जैसे साधारण मनुष्य बन करके आते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो भागवत महापुराण है, ये भागवत महापुराण सिर्फ और सिर्फ यह संसार की साधारण मनुष्यों के लिए बनाया गया है, देवताओं के लिए नहीं बनाया है। इसीलिए देवताओं तुम यहाँ से चले जाओ। देवताओं को नहीं मिला, देवताओं को फटकार दिया। कहा कि महाराज क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचन क्व मणिर्महान, ये कांच और मणि की तुलना कभी नहीं होगी। अर्थात भागवत महापुराण को मणि बताया है और संसार के साधन को कांच का टुकड़ा बताया गया है। पहले ही आपको बताएं ना कि संसार में आए हैं तो अंत में क्या हमारे साथ में जाएगा? हमारा अपना कर्म जाएगा, हमारा अपना कर्म ही साथ जाएगा। और महाराज जो अंत समय में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो अंत समय में साथ कौन देगा? अंत समय में साथ भागवत महापुराण देगा। भागवत महापुराण की ज्ञान हमारे साथ देंगे। इसीलिए जीवन में यदि कुछ अर्जन करना है तो महाराज कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ अर्थात जब संसार में जाएं तो महाराज यहाँ भी अच्छे से हंस करके जी ले और वहाँ जाएं तो हंसते हुए मेरे गोविंद के चरणों में बैठ जाएं। इतना तो कुछ महाराज सुंदर यह सत्संग का जो कर्म होगा, यह कर्म को आप बटोर लेना, इतना ही बटोर लेना, इतना ही बहुत है, अधिक तो नहीं। तो 7 दिवस में आप जितना सत्संग बटोर सको, जितना आप ज्ञान बटोर सको, उतना आप ज्ञान ले लीजिएगा। सत्य कहते हैं कि जब आप यह संसार में जाओगे ना, आपको बताएं यदि भागवत महापुराण के एक भी ज्ञान को आप स्वीकार कर लोगे, एक ही ज्ञान को आप अपना लोगे, तो ये संसार में सर्वश्रेष्ठ आप बन जाओगे, सर्वश्रेष्ठ आप बन जाओगे संसार में।
इसीलिए भागवत महापुराण को बनाया गया है। भागवत महापुराण किसको स्वीकार करते हैं? भागवत की शरण में कौन आते हैं? जो संसार वालों से महाराज दुखी रहते हैं, वही लोग तो कथा में आते हैं। और जो कथा में आते हैं मेरे भागवत महापुराण उसको स्वीकार कर लेते हैं। मेरे गोविंद क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचि। गोविंद कहते हैं कि जो सब कुछ त्याग करके संसार से दुखी होकर के जो मेरे शरण में आते हैं, मैं शरण में आए हुए को त्यागता नहीं, अपितु उनके सभी पापों को भूल करके उनको अपने हृदय से लगाता हूँ और हृदय से लगा करके उनको अपने साथ अपने वैकुंठ में बैठाता हूँ। इसीलिए महाराज सुंदर कल से, जब कल कथा प्रारंभ होगी तो आप सभी 7 दिन के लिए ऐसा विचार कीजिएगा कि यह 7 दिन के लिए हमारे अपना कोई नहीं है, सिर्फ अपना ये भागवत महापुराण है, सिर्फ अपना सामने बैठे हुए बांके बिहारी है और हम बांके बिहारी के पास जा रहे हैं। हम बांके बिहारी के पास जा रहे हैं और बांके बिहारी के पास जाकर के कहना है कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। तो सत्संग में हमको क्या कहना है कि यह सत्संग में हमारा अपना कोई नहीं है, हम गोविंद के हैं और सिर्फ यह गोविंद हमारे हैं। यही आप सूत्र लेकर के आइएगा। यह 7 दिन का भागवत आपको महाराज भक्त बना देगा। और कहते हैं कि जो भक्त बन जाते हैं ना, वह भक्त को भगवान से बड़ा दर्जा मिलता है, भगवान से ऊंचा लोक भक्त को मिलता है। आगे आप सुनिएगा, जितने भी भक्त हुए हैं आज सभी भक्त अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। रात्रि में भी एक भक्त का दर्शन होगा, आपको दर्शन कराएं। जैसे ही आप आकाश को देखेंगे ना तो छोटे छोटे चमक रहे होंगे, उसको कहते हैं ध्रुव तारा। आगे की कथा में सुनेंगे जो अभी चमक रहे हैं ना, ये ध्रुव तारा भी भगवान नारायण को सब कुछ सौंप दिया था, अपने आप को सौंप दिया। कहा प्रभु ठाकुर हम आपके हैं और मेरे गोविंद आप हमारे हो। और उन्होंने अपने आप को गोविंद को सौंपा था। और जो गोविंद को सौंपते हैं मेरे गोविंद कहते हैं, यदि जो अपने आप को मुझे सौंप दिया, मैं उनको महाराज अपने लोक से ऊंचे लोक में बैठा देता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने सौंपा, इसीलिए ध्रुव जी महाराज आज भी चमक रहे हैं, आज भी हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। भगवान नारायण के वैकुंठ नीचे हो गए। आप सूर्य को देखोगे, सूर्य कितना बड़ा दिखता है, क्योंकि सूर्य नीचे में है। उससे ऊपर चंद्रमा छोटा दिखता है, उससे ऊपर तारा है, इसीलिए और छोटा दिखता है। तो देखो मेरे गोविंद कितने ऊपर उनको बैठा दिए। वो एक भक्त है। सूर्य तो भगवान है ना, सूर्य भगवान है, चंद्रमा भगवान है, ये दोनों नीचे हो गए हैं। और जो भक्त थे वो कहाँ जाकर के बैठ गए? सबसे ऊपर जाकर के बैठ गए हैं, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। तो आशा करते हैं कि जैसे बड़े बड़े भक्त अपने आप को सौंपे हैं, वैसे आप सभी जूना पारा वाले बहुत सुंदर अपने आप को मेरे गोविंद को सौंप देना। और शायद इसीलिए इस ग्राम में द्वितीय बार ये कथा आई। यदि प्रथम बार हम कथा श्रवण नहीं कर पाए होंगे तो देखो स्मरण कराने के लिए फिर यहाँ आ गए हैं। महाराज देखो कितना सुंदर हम सभी का भाग्य है, कितना सुंदर भाग्य है, फिर आनंद आ गया है। और इस बार यह आनंद को व्यर्थ गंवाना नहीं है, इस बार आनंद को तो महाराज डंके की चोट में लेना है। हम आनंद लिए हैं, हम हैं आनंद की, ये आनंद हमारे हो गए। महाराज आइए, बहुत सुंदर, क्योंकि रात्रि भी बहुत हो गई है, इसीलिए श्री गणेश करना था। सो श्री गणेश हमारा पूर्ण हुआ। कथा कल से सुंदर श्रवण करेंगे।
आइए एक सुंदर भजन का आश्रय लेते हैं और भजन का आश्रय लेने के बाद बहुत सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी गाएंगे ना साथ में। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हैं। हे माता यशोदा
की कथा को यही भगवान नारायण के चरणों में अर्पण करते हुए वाणी यही विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से अब सुंदर श्री बांके बिहारी लाल की सुंदर आरती करते हैं। और यह कथा कल से प्रारंभ होगी। कथा का निर्धारित समय 1 बजे से लेकर के हरि इच्छा 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। जो जब तक गोविंद चाहेंगे तब तक यह कथा रूपी गंगा प्रवाहित होते रहेंगे। और यह कथा का सुंदर हमारे अपने YouTube चैनल के द्वारा सुंदर लाइव टेलीकास्ट भी होंगे। तो आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से भी कथा को श्रवण करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत सुंदर भजन का कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए बड़े भाव से अब आरती करते हैं। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन
अनाथ की नाथ दास अनाथ के नाथ आप हो। हो दुख दुख जीवन प्यारी साथ ही आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। ओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदनतं हृदयारविन्दे भवं भवानी दयितं नमामि। मंदार माला गुलजार काले कपाल माला किडसे कराले दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे
जान